गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारी कोर्सेज हैं, जो भी हमारी ई बुक है, जो भी हमारी पीडीएफ, इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी सभी कोर्सेज को, पीडीएफ एंड ई बुक को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए, इसके डीजी कौन बने हैं? ये बने हैं वीर विक्रम यादव। उसके बाद बात करें द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो कि एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द यूएनईपी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। करीबा डैम की बात करें, 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि बनने जा रहा है जाम्बेजी रिवर पर। यामाहा म्यूजिक इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। कोस्टा रिका ने लॉन्च किया ICP ऐप, जिसका पर्पज़ है स्नेक आइडेंटिफिकेशन को लेकर। अभी एनुअल मीटिंग अगर हम बात करें IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 2026 में, इसको होस्ट करेगा थाईलैंड। उसके बाद बात करें एक रेयर एल्बिनो हिमालयन ताहर देखा गया है कहाँ पर? कुंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। CMD कौन बने पावर ग्रिड के? तो ये बने हैं बुर्रा वंशी राम मोहन, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। पर्पस क्या इसका? सैटेलाइट नेविगेशन को लेकर। फर्स्ट फीमेल कमिश्नर कौन बनी है? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो ये बनी है अश्वनी भिड़े। बाबल मंडप स्टेट की बात करें, ये कनेक्ट करता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 की बात करें तो इसमें आपको NSO का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इसको यहाँ पे रिलीज़ करता है। वर्ल्ड ऑटिमिस्ट अवेयरनेस डे 2026 की बात करें तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और गुरजंत सिंह की बात करें, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है हॉकी से, तो उनके स्पोर्ट्स का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 की, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस इन 2026। तो सर्विस एक्सीलेंस के लिए 2026 में अभी रिसेंटली यहाँ पर प्रेसिडेंट पुलिस कलर ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये मिला उड़ीसा की पुलिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उड़ीसा की पुलिस को ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप क्वेश्चन के साथ जो फ़ोटो यहाँ पर शो करती हो तो उसको आपको थोड़ी देर के लिए आप रखिएगा, ताकि हम लोग एक पिक्टोरियल मेमोरी यहाँ पर डेवलप कर सके। तो अब से मैं क्या करूँगी, आपको फ़ोटो स्टार्टिंग में ही दिखा दूँगी ताकि आप वो फ़ोटो भी अपने माइंड में रिटेन कर पाओ। तो याद रहेगा, प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सेलेंस ये मिला है किसको? उड़ीसा पुलिस को। और अभी हमने 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस ही बनाया था, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। उसी मौके पर यहाँ पर कि अवार्ड जो उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। इससे पहले जनवरी 2026 में ये जो अवार्ड था वो मिला था सिक्किम पुलिस को। तो ये फैक्ट भी आप चाहो तो इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले सिक्किम को और अभी रिसेंटली मिला है किसको? उड़ीसा पुलिस को, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि द युविका प्रोग्राम रिसेंटली इन न्यूज़, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, युविका प्रोग्राम दैट रिसेंटली न्यूज़ इज़ कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें युविका प्रोग्राम की तो इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो युविका प्रोग्राम जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, ये आपको मिलेगा किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो ये है इसरो के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें इसरो की तो भारत की स्पेस एजेंसी है, नाम है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसी ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हर साल ये प्रोग्राम यूज़ में होता है और इसको कंडक्ट कौन करवाता है? इसरो। तो ये फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है युविका प्रोग्राम।
बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि द युविका, जिसका फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है, इस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्स टू प्रमोट इंटरेस्ट इन द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस पूरे प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एक इंटरेस्ट है ना उसको प्रमोट करना। एंड बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम है वो क्लास 9th के बच्चों को यहाँ पे टारगेट करता है। एंड ये 2 वीक का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है विच इज़ कंडक्टेड एट वेरियस इसरो सेंटर, ठीक है। एंड इसको प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था टू नर्चर फ्यूचर साइंटिस्ट एंड प्रमोट दी स्टैम करियर। एंड अभी जी हर साल होता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी हुआ था, अब भी हो रहा है, अगले साल भी होगा, बट इसकी शुरुआत होती है 2019 में। अब क्वेश्चन है यहाँ पे किसके बारे में, इसरो के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। और अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, कई बार स्टैटिक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसरो की फॉर्मेशन कब होती है, तो आपको डेट यहाँ पे पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है, 15 अगस्त 1969। और अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपको बेंगलुरु कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। एंड वही बात करें इसके एट प्रेजेंट के चेयरमैन कौन है, तो इसके एट प्रेजेंट में चेयरमैन है वी नारायण। तो इनका नाम भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई थी कुछ समय पहले, तो ये आपको नाम इनका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, बोधाना शिवानंदन रिसेंटली बिकेम द टॉप फीमेल चेस प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी कुछ समय पहले भी न्यूज़ में थी। तो अगर हम बात करें बोधाना शिवानंदन की, तो रिसेंटली टॉप फीमेल चेस प्लेयर बनी है कौन सी कंट्री की, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा इंग्लैंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बोधाना शिवानंदन बिकेम ब्रिटेन्स टॉप रैंक्ड फीमेल चेस प्लेयर इन दी 2026 एंड शी जस्ट 11 ईयर ओल्ड, सिर्फ 11 साल की हैं ये, एंड मेकिंग हर वन ऑफ द यंगेस्ट टू अचीव दिस फीट, राइट। एंड शी एंटर्ड द वर्ल्ड्स टॉप 100 फीमेल प्लेयर अराउंड, इनके रैंक है यहाँ पे 72। एंड शी प्रीवियसली बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू डिफीट अ ग्रैंड मास्टर बाय बीटिंग द बीटर वेल्स इन 2025। तो काफ़ी पॉपुलर ये यहाँ पे नाम है बोधाना शिवानंदन का। आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में न्यूज़ में देखी गई किस स्पोर्ट से है, तो आपको ध्यान रखना है चेस से। एंड अभी ये ब्रिटेन की टॉप रैंक की फीमेल चेस प्लेयर यहाँ पे बन चुकी है 2026 में, और एज क्या इनकी जस्ट 11 ईयर। अगला क्वेश्चन होगा, द अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड हैज़ बीन लॉन्च टू सपोर्ट स्टार्टअप इन विच सेक्टर। तो अगर हम बात करें अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन विच सेक्टर। तो इसमें आपको जो सेक्टर का नाम ध्यान रखना होगा उसका नाम क्या है, दैट इज़ ये हो जाएगा यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अंतरिक्ष से ही आपको समझ जाना था, किससे होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च टू सपोर्ट द स्टार्टअप विच इज़ इन सेक्टर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसको यहाँ पे मैनेज करता है सिडबी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड एंड बैक बाय द इन स्पेस। तो उसको बैकिंग मिल रही है इन स्पेस से, और इसको मैनेज कर रहा है कौन, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। और इनिशियल साइज जो इसके फंड का वो कितना है, ये है 1005 करोड़ रुपीज़ विद अ टारगेट कॉर्पस ऑफ द अराउंड 1600 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का फाउंडेशन डे कौन से डेट को मनता है, तो ये है 1 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 अप्रैल को मनता है आरबीआई का फाउंडेशन डे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड डेट की बात करें तो 1935, और इसमें जो एक्ट आता है ना वो कौन सा आता है, ये आता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। तो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसी के तहत में 1935 में बनता है 1 अप्रैल को आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत का सेंट्रल बैंक है। एंड 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका क्या होता है, ये होता है यहाँ पे नेशनलाइज्ड। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में ये नेशनलाइज्ड होता है आरबीआई बैंक, 1935 में इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है।
अब अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो कई बार इसके बारे में भी स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं। तो फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं कौन से ईयर में हुई है, 1935 में 1 अप्रैल को। वहीं बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वहीं बात करें इसके एट प्रेजेंट की जो इसके वो है ना, मतलब चेयरमैन कौन है, तो आरबीआई के, सॉरी गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम होगा यहाँ पे क्या, संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा इनके गवर्नर है आरबीआई बैंक के। और इसके अलावा जो यहाँ पे डिप्यूटी गवर्नर है ना, उसमें नाम आते हैं 4। एक आता है यहाँ पे शिरीष चंद्र मुर्मू का, फिर आता है स्वामीनाथन जानकी रमन का, एक आते हैं टी रविशंकर और एक आती है पूनम गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये शिरीष चंद्र मुर्मू है और ये जो पूनम गुप्ता है, अभी लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में थी ये, तो रीसेंट अपॉइंटमेंट होती है इनकी, तो इसलिए इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आरबीआई 1935 में फॉर्मेशन है 1 अप्रैल को। 1934 का आरबीआई का एक्ट है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है कौन, दैट इज़ संजय मल्होत्रा। और इसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर, तो उसमें 4 नाम है। पहला यहाँ पे शिरीष चंद्र मुर्मू, एक है यहाँ पे स्वामीनाथन जानकी रमन, और इसके अलावा टी रविशंकर, एंड 4th वन इज़ पूनम गुप्ता। तो ये नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, द लखपति बिटिया योजना लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट प्राइमरली एम्स टू अचीव व्हाट। तो अभी जो है 1 अप्रैल 2026 को लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लखपति बिटिया योजना का, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड करना एंड एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग दी गर्ल्स चिल्ड्रन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड द स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 लाख टू एलिजिबल गर्ल्स एंड इट रिप्लेस द अर्लियर लाडली योजना जो कि 2008 में शुरू की गई थी, तो उसको रिप्लेस करके अब यहाँ पे आई है लखपति बिटिया योजना। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिमिस्ट अवेयरनेस डे। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑटिमिस्ट अवेयरनेस डे की, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। ये मंथ है हर साल 2 अप्रैल को, लेकिन इसके अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम होगी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। तो इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो डेट है 2 अप्रैल और इसमें जो यहाँ पे थीम है वो है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू। तो इसकी थीम भी आप लोगों को ध्यान रखनी है एंड डेट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस पूरे डेट को मनाने की शुरुआत होती है 2007 से। ठीक है, एंड इसमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज़ अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन एंड द बिहेवियर। एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया जो ऑटिज्म सेंटर है ना, इसमें अगर हम बात करें आउट ऑफ 68 चिल्ड्रंस, एक तो यहाँ पे जो है इससे अफेक्टेड होता है। एंड मेनली ये यहाँ पे मोर कॉमन है इन बॉयज़ देन दी गर्ल्स। तो ऑटिज्म जो है मेनली बॉयज़ में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा रेदर देन द गर्ल्स। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें चाहो तो फैक्ट की तरह से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम रिलीज इन 2026। तो अभी हाल ही में एक बुक यहाँ पे रिलीज़ हुई है, नाम है टाइड्स ऑफ टाइम। तो इसके यहाँ पर ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और उसको हाल ही में न्यू दिल्ली में जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। फिर मेघालय पार्टनर्ड विद स्टारलिंक इंडिया टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। तो स्टारलिंक के साथ में मेघालय ने पार्टनरशिप करी है और ये यहाँ पे बेसिकली किसको प्रोवाइड करेगा, तो ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले स्टारलिंक ने महाराष्ट्र के साथ में भी जो है टाई अप किया था और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट था। और अभी यहाँ पे मेघालय ने भी पार्टनरशिप कर ली है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेघालय और स्टारलिंक ने आपस में करी है यहाँ पे कोलैबोरेशन, किस चीज़ को लेके, हाई स्पीड इंटरनेट यूजिंग दी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका पर्पज़ क्या होगा, हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड करवाना इन द रिमोट एंड द हिली एरियाज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग। तो अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो नाम है इनका यहाँ पे नाबिल फ़हमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नाबिल फ़हमी ये बने हैं नए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ दी अरब लीग इन मार्च 2026 और ये अपना चार्ज यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 जुलाई
2026 से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अरब लीग की बात करें 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च को। हेडक्वार्टर है इसका कायरो इजिप्ट में। करंट मेंबर कंट्रीज़ में 22 और फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो इसमें 7 कंट्रीज़ थी, जिसमें इजिप्ट, इराक, ट्रांस जॉर्डन जिसको अभी जॉर्डन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अलावा लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया और येमेन, ये सभी कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन होगा वेयर विल द ओलंपिक्स 2028 विल बी हेल्ड एट विच ट्रांसजेंडर विमेन एंड एथलीट्स विद डिफरेंस इन द सेक्स डेवलपमेंटल हैव बीन बैंड फ्रॉम दी पार्टिसिपेटिंग। तो अभी यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि भाई जो ओलंपिक्स 2028 होने वाले हैं उसमें जो ट्रांसजेंडर विमेन हैं एंड जो एथलीट जिनमें कोई भी डेवलपमेंटल इशू है ना सेक्स के रिलेटेड, तो उसको यहाँ पे बैन किया जाएगा। और ये ओलंपिक्स होने वाला है कहाँ पे? लॉस एंजल्स में 2028 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रांसजेंडर विमेन एंड द जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब इशू है ना किसी को सेक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनको यहाँ पे बेसिकली बैन किया जाएगा इन दी ओलंपिक्स 2028 जो कि होने वाले लॉस एंजल्स में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द प्रमाण सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर किस स्टेट को यहाँ पे प्रमाण सर्टिफिकेट दिया गया और ऐसा मिलने वाला ये पहला स्टेट है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एजेंसी in India to receive the Union government's Praman certification, right? And the certification is a part of Indian Forest and Wood Certification Scheme, a voluntary market-based initiative which is launched by the Ministry of Environment and Forest and the Climate Change, ताकि यहाँ पे sustainable management of the forest and agroforestry resources को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये किसको मिला? आंध्र प्रदेश को। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस किसको मिला है? उड़ीसा पुलिस को मिला है। यूवी का प्रोग्राम इसरो का है। बोधिका शिवानंदन चेस से है एंड ये ब्रिटेन के टॉप फीमेल चेस प्लेयर बनी है। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की बात अगर हम करते हैं तो इसमें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये सपोर्ट करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 मंथ है 2 अप्रैल को एंड इसकी थीम थी यहाँ पर क्या? तो इसकी थीम थी बेसिकली तो इसकी थीम है ऑटिज्म इन ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। इसके बाद बात अगर हम करें बुक टाइड ऑफ टाइम्स की, तो इसको लिखा है किसने? सुधा मूर्ति ने, और हाल ही में इसको रिलीज़ किया है CP राधाकृष्णन जी ने, राइट। इसके बाद बात करें मेघालय पार्टनर्ड विद स्टारलिंक इंडिया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ताकि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके। सेक्रेटरी जनरल कौन बने? अरब लीग के, तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बने हैं यहाँ पे नबील फहमी। उसके बाद बात करें ओलंपिक्स 2028 की, होने वाले हैं लॉस एंजलिस में। और प्रमाण सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसको इशू ये मिला है किसको? आंध्र प्रदेश को, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अभी सदर्न रीजन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026-27 के लिए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? दैट इज़ नाम है इनका रविचंद्रन पुरुषोत्तमन। और आज आप लोगों को बताना है कि सम्राट संस्कृति म्यूजियम जिसको हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो जिसमें आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर 40% का ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।